तो एक संत जिनमें कंपैशन होता है ना, करुणा भाव, वो स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं, औरों के लिए सोचते हैं। तो ऐसे ही एक गांव में गुजर रहे थे, उन्हें पता चला कि उस गांव में एक रईस व्यक्ति है, श्रीमंत, गांव का सबसे अमीर जिसे कहते हैं वो, लेकिन वो इतना कंजूस कि मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं, देना तो आता ही नहीं, देने का भाव तो आता ही नहीं, पता ही नहीं, मतलब दे दिया बहुत बड़ा चीज हो, इतना कि इसलिए उसने विवाह भी नहीं किया, क्योंकि विवाह करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा, लाइफ पार्टनर होंगे, फिर बच्चे होंगे, तो कौन जो है मेरे पास रहे, मुझे शेयर नहीं करना। अब क्योंकि संत के नेचर में ही करुणा है, तो इन्होंने उनका दरवाजा खटखटाया, और व्यक्ति भी डरता है जब कोई दरवाजा खटखटाए। क्यों? क्योंकि अरे कोई कुछ मांगने ना आ जाए, नेचर होता है, विचार होता है। दरवाजा खोला तो देखते हैं साथ, पता नहीं क्या मांगेंगे, है ना। तो साधु ने बड़े प्रेम से कहा कि आधा ग्लास पानी दे दीजिए। आधा ग्लास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है नहीं ना, लेकिन अब देने का नेचर अगर नहीं है तो फिर उसने बोला भाई घर पे कोई नहीं, पानी भी नहीं, खत्म हो गया, बंद दरवाजा। साधु साधु है, बैठ गए वहीं, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, साधु वहीं बैठे हैं, ये भी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है हल्का से कि बैठे हुए गए नहीं अभी तक, दरवाजे के हल्का से बोलते हैं ना निशान से समझ में आता है कि हैं अभी, तो थोड़ा डरे, बोले पता नहीं, आधा ग्लास है, चलो ठीक है, आधा ग्लास में पानी नहीं देता हूँ, तो आधा ग्लास पानी लेके खड़े हो, पी लो। तो वो संत ने कहा नहीं, अब मुझे पूरा ग्लास भर के पानी चाहिए, 1 ग्लास। अब फिर से नेचर आदत, नहीं मिलेगा, पीना है तो आधा पी, अब चाहिए तो मुझे पूरा 1 ग्लास भर के पानी। फट से फिर दरवाजा बंद, अरे क्या है, जाओ। टाइम बीता और 10-12 घंटे बीते, देखा है भी बैठा है, अभी ये भी परेशान हो रहा है। फिर कहा चलो ठीक है भाई, 1 ग्लास ही तो मांगा है, चलो 1 ग्लास पानी लेते हैं। तो फिर 1 ग्लास पानी लेके खड़े हो, भाई पियो और जाओ। तो साधु कहते हैं नहीं, अब मुझे 1 जार पानी चाहिए, जार भर के लाओ, मुझे 1 जार पानी चाहिए। ठीक है, आपका डिमांड बढ़ गया, पहले आधा मांगा, अभी 1 मांगा, अभी 1 जार, इतना मैं नहीं दूंगा, और मैं अब तो बिल्कुल दूंगा भी नहीं, दरवाजा भी नहीं खोलूंगा, रात हो गई बंद। और जाके वो भी निश्चिंत होकर सो गए। साधु भी दरवाजे पे बैठे हैं, बाहर गए नहीं। सुबह हुई, दरवाजा खोला, देखे अरे साधु अभी भी बैठे हैं। बोलते भाई आप बैठो, मैं 1 जार पानी लेके आता हूँ। 1 जार पानी लेके आए। साधु बोलते नहीं, अब मुझे आप एक कुआं खोद के दो, है ना, एक कुआं खोद के दो तो मैं जाऊंगा। ये बोलते हैं तो अति हो गया, अति हो गया ना भाई, 1 जार पानी, आधा ग्लास से आप कुएं पे आ गए। बंद दरवाजा, भाई अब तो मैं खोलूंगा ही नहीं, आप ऐसे ही रहो। ठीक है, दरवाजा बंद। आधा दिन बीता, फिर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं यहाँ बैठे बैठे अगर कुछ हो गया तो जग हंसाई होगी, हो सकता है मुझे गांव से निकाल दे कि भाई आपके दरवाजे पे एक संत की ऐसी हालत। बोलते बोलते ठीक है साधु बाबा, मैं एक कुआं खोद के देता हूँ। बोले नहीं, अब मुझे 2 कुआं चाहिए, है ना, अब मुझे 2 कुआं चाहिए। अब तुरंत मतलब एक बोलते हैं ना, हैबिट होती है ना बोलने की। आधे ग्लास पानी में अगर बात मान गए होते तो एक कुएं की बात ही नहीं आती है। अब उन्होंने बोला मुझे 2 कुआं चाहिए। फिर दरवाजा बंद, भाई अब तो ये तो अति हो गया, अब तो आप मर भी जाओ, मैं नहीं आऊंगा बाहर, बहुत ज्यादा हो गया। 2 कुआं खोद के। ठीक है, शाम हो गई, फिर इससे लगा कि नहीं भाई बहुत ज्यादा हो गया, कल से कोई भूखा बैठा और सच में कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो ये फिर ठान लेता है कि भाई अब जो भी ये मांगेगा मैं दे ही दूंगा, क्योंकि इसका हर बार डिमांड बढ़ रहा है और हर बार डबल हो रहा है ना। तो एक बार वही थॉट से दरवाजा खोलते बोलते मैं 2 कुआं, 2 नहीं 3 कुआं। तो बोलते हैं 3 फाइनल डन। ठीक है, 3 कुएं मैं खोद के दूंगा। और दूसरे दिन काम शुरू कराते हैं और सच में 3 कुआं खोदते हैं, पानी आता है। तो बोलते लोग बोलते हैं ये पहला जो कुआं है, जो संत कहते हैं जो पहला कुआं है ये आपका, इसमें से आप अपने लिए पानी लो। ये जो दूसरा कुआं है ये गांव वालों के लिए, है ना, अलाउ दे, गांव वालों को अलाउ करो, उनको पानी पीने दो। और ये जो तीसरा कुआं है ये मेरा है, संत कहते हैं मेरा है, इसे ढक के रखो, मैं जब कभी भी इस गांव में आऊंगा मैं इसमें से ही पानी पीऊंगा, बाकी कोई इस कुएं को हाथ
नहीं लगाएगा। ये बोलते जैसा है एटलीस्ट जान छोड़ो, है ना। लेकिन गांव वाले ब्लेसिंग देते हैं कि भाई आपके कारण हमको पानी पीने मिला, और वो भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरे घर पे भी अभी पानी भरता रहेगा। एक कुआं डेडिकेटली मेरे पास आ गया तो नल लगा देते हैं, सीधा घर पे पानी, गांव वाले दूसरे कुएं से पानी। और तीसरा कुआं क्या है, बंद, है ना, ऊपर से ढक्कन लगाए, कोई आके लगाएगा, क्योंकि वो संत का कुआं है, जब आएगा तब आएगा। 2-3 साल बीत जाते हैं, संत तो घूमते रहते हैं, तो 2-3 साल के बाद वापस उस गाँव में आते हैं, देखता है कि भाई गाँव वाले बड़े खुश हैं, कुआं पूरा भरा हुआ है पानी। एक उनके घर पे जा रहा है, दूसरा गांव वाले के पास जा रहा है, तीसरा तो ऊपर से बंद है। तो फिर बुलाते हैं सेठ को कि भाई खोलिए, मेरा कुआं खोलिए, देखो किसी ने पानी तो नहीं चुराया, है ना। मैंने बोला था मेरे लिए, ताला खुलता है कुएं का। 2-3 साल के बाद अगर उस कुएं का ताला खुला तो कैसा होगा कुआं, या तो पानी खराब होगा, है ना, पीने लायक नहीं होगा, या तो पानी नहीं होगा। अब पानी क्यों नहीं होगा, 2 कुएं में पानी है, इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि पानी का फ्लो ही नहीं है। पानी का गुणधर्म क्या है, फ्लो होना, रुकता नहीं है। अब वहां पे पानी जरूरत ही नहीं है तो वहां पे उसका फ्लो है ही नहीं उस कुएं में, या फिर अगर फ्लो होगा शुरुआत में भी तो पानी सड़ चुका होगा, कोई यूज किसी के लायक नहीं है, खराब हो चुका है। लेकिन बाकी 2 कुएं में पानी भरपूर है, क्यों यूज हो रहा है और भर रहा है, जितना निकाला जा रहा है उतना भरा जा रहा है। और जो व्यक्ति होते हैं उनको फिर वो समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है, फ्लो में रहोगे तो मिलता रहेगा, खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, भले वो कर्म हो, संचित धन हो, सेवा हो, विचार हो, देने का भाव हो,